सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर में मेट्रो रेल सर्विसेज को रीस्टोर करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कंसल्ट करने के बाद 7 सितंबर से मेट्रो रेल सर्विसेज को ऑपरेट करने की परमिशन दी जाएगी। आइए जानते हैं कि अनलॉक 4 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस में किन सर्विसेज को मिली है परमिशन और किन सर्विसेज पे बरकरार हैं रिस्ट्रिक्शंस। वीडियो एंड तक जरूर देखें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से अपनी सर्विसेज को फिर से शुरू करेगी। मेट्रो के ऑपरेशन के लिए डिटेल्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया जाएगा। इसके बाद मेट्रो को यूज़ करने के लिए जनरल पब्लिक के लिए भी इंस्ट्रक्शंस इशू होंगे। गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल गैदरिंग्स को 100 पर्सन्स की मैक्सिमम लिमिट के साथ 21 सितंबर से परमिट किया जाएगा। अब कोई भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकती है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट किए बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी लोकल लेवल पर अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकती हैं। कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर तक सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा। स्टेट के अंदर और एक से दूसरी स्टेट में जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति को देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से कोई परमिशन नहीं लेनी होगी। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को खोलने की परमिशन होगी। 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस ड्यूरेशन में ऑनलाइन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग को एनकरेज किया जाएगा। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शॉप्स पर कस्टमर्स के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना कंपल्सरी होगा। यहाँ तक कि इस पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स खुद नज़र रखेगी। पहले की तरह ही 65 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, प्रेग्नेंट वुमेन और दूसरी घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को ज़रूरत ना पड़ने की सिचुएशन में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, क्लोज्ड थिएटर बंद रहेंगे। MHA द्वारा परमिटेड के अलावा सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं बंद रहेंगी। पैसेंजर ट्रेन्स बंद रहेंगी। सिर्फ सिलेक्टेड ट्रेन्स के ऑपरेशंस की इजाज़त है। गाइडलाइंस में मैरिज और फ्यूनरल का अलग से जिक्र नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें भी 100 लोगों के भाग लेने की इजाज़त होगी। पहले मैरिज में 50 और फ्यूनरल में सिर्फ 20 लोगों के प्रेजेंट रहने की परमिशन थी। वैसे तो सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने की इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन मार्च से बंद पड़े हाई स्कूल्स और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पहली बार हलचल देखने को मिलेगी। 21 सितंबर के बाद 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल में आने की परमिशन दी गई है। ये ऑनलाइन क्लासेस, टेली काउंसलिंग और स्कूल की अदर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकेंगे। स्कूल्स और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पहली बार लिमिटेड एक्टिविटीज़ की परमिशन दी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार स्कूल्स में स्टूडेंट्स को जाने की इजाज़त मिली है। कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के स्कूल्स में 9 से 12th के स्टूडेंट्स को जाने की परमिशन दी गई है। स्कूल्स
इसके लिए स्टूडेंट्स पर प्रेशर नहीं डाल सकेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी। आईआईटी और आईआईएम जैसे टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को 1 सितंबर से पीजी के स्टूडेंट्स के लिए खोलने की परमिशन दे दी गई है। इसके साथ ही पीएचडी जैसे रिसर्च वर्क्स से जुड़े हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी खोलने की परमिशन मिल गई है। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन कोरोना की लोकल लेवल की सिचुएशन को देखते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू करेगा। इसके साथ ही यूथ की स्किल डेवलपमेंट से जुड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड दूसरे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटर्स में भी ट्रेनिंग की मंजूरी दे दी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और उनके ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को भी काम शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।